हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल माय स्कूल टेल्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कवर की जाएगी इस वीडियो में टॉपिक, वो है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो आज आप जानोगे रैशनल नंबर क्या होता है एंड इरैशनल नंबर क्या होता है। Okay, so are you ready? So let's begin. What is rational number? तो चलिए हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं. Okay? Okay. So what is rational number? आप पढ़िए इसे जल्दी जल्दी. Okay, आपने पढ़ लिया होगा. Okay? So if not, then pause the video and please read it. ओके, सो अब मैं पढ़ती हूँ. अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are any integer such that q is not equal to 0 is called a rational number. मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ. ओके, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q where p and q are any integer such that q is not equal to 0 is called a rational number. ओके, सो अब आप यहाँ पे इंटीजर सोच रहे होगे कि p और q इंटीजर है. मैंने तो इंटीजर कवर ही नहीं किया, कोई वीडियो बनाई नहीं. और आपको मे भी पता हो, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है और जिनको नहीं पता है. आज हम देख लेंगे कि इंटीजर्स किसको कहते हैं. ओके, सो आप रेडी है देखने के लिए कौन कौन से नंबर है जिनको हम इंटीजर कहते हैं, कैसा फॉर्म है उसका. तो ठीक है, चलिए देखते हैं. तो ये देखिए, ये हमारा इंटीजर का सेट है. ये सारे इंटीजर्स हैं. ओके, जिसमें कि आपको जानना चाहिए कि जीरो के राइट साइड वाले इंटीजर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड वाले इंटीजर्स जितने भी हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं. अब जीरो को क्या कहते हैं? जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. तो जीरो क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है. क्या है ये? न्यूट्रल नंबर है. ठीक है, ये सारे नंबर्स आप देख रहे हो, आप एक बार फिर से देख लेना. इस सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं. क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं. ओके, अब फिर आप डेफिनेशन पढ़ो. अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. ओके, सो लेट्स इसको समझते हैं दूसरे स्लाइड में. ओके, चलिए, क्या बोला था? नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q, है ना. यही कहा गया था ना. तो हम इसको p बाई q की तरह भी लिखते हैं ना. आप सभी को पता होगा p डिवाइडेड बाई q को हम p बाई q भी लिख सकते हैं, है ना. तो बताया गया डेफिनेशन में कि p और q इंटीजर्स हैं. ओके, जहाँ पे q जो है जीरो नहीं हो सकता. इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, है ना. क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. अब देखिए, कोई भी नंबर हो सकता है वो तो, है ना. तो p को ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, एंड q को ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं. ओके, तो हमको इसको किसके फॉर्म में लिखना है? p बाई q के फॉर्म में लिखना है. तो हम लिखेंगे p2 बाई 3. ये एक रैशनल नंबर हो गया. उसी तरह 5 बाई 4 एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं, है ना. वेरी गुड. अब मान लेते हैं p को हम लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स 2. ओके, एंड q को ले लेते हैं हम -1.
4। ओके, सो अब देखते हैं हम पी बाई क्यू को के फॉर्म में लिख के इसको -2 अपॉन -4। आपको पता होगा साइन ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फिर आया 2/4। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज हमको पता है कि 4 जो है 2 के मल्टीपल में आता है, यानी काट सकते हैं हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। तो हमें आया क्या, p बाई क्यू 1/2। ये भी फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन में आ गया ना। आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर जो होगा वो फ्रैक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, हम और समझेंगे इसको अच्छे से। ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों बताइए, अभी हमने क्या सीखा, रैशनल नंबर किसके फॉर्म में लिखे जाते हैं, p बाई क्यू के, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2/3, 3/4, 35/36, है ना। ये सारे क्या हुए, रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे q 0 नहीं है। क्या 4 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं मैम। क्या 3 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। 36 0 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। सो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। समझ में आया बात। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, आप समझ गए कि रैशनल नंबर कैसे लिखते हैं। तो अच्छा बताइए हमें, क्या 3 रैशनल नंबर है, क्या -2 रैशनल नंबर है, क्या 5 रैशनल नंबर है, बताइए, सोचिए। आपको तो मैंने अभी बताया है कि रैशनल नंबर जो होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे 3 में तो बस p ही है, q किधर गया भाई, p ही दिख रहा है इसमें, q तो हमें तो दिख ही नहीं रहा, है ना, है कि नहीं। आपको तो q दिख ही नहीं रहा, आपको तो बस p दिख रहा ना, नीचे में तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन बच्चों ये भी रैशनल नंबर है। अब ये क्या, कौन सी बात हो गई कि आपने तो बताया मैम कि सारे नंबर्स जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ तो 3 2 5 में तो कोई q है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 दिखता नहीं है पर होता जरूर है, ठीक है। सारे नंबर्स आपने इंटीजर में देखे होंगे, जो इंटीजर का सेट आपने देखा होगा 0 1 2 3 4 -1 -2, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सभी रैशनल नंबर हैं। ओके, क्यों है, क्योंकि इनके नीचे 1 दिखता नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात। अगर मैं कहूँ कि 5 क्या है, तो 5 को क्या बोलोगे आप, 5 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों 5 रैशनल नंबर है मैम, 5 को हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, अरे मैम 5 के नीचे तो 1 आता है ना, तो इसीलिए लिख सकते हैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में। वाओ, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, वेरी गुड। अब हमें बताइए आप, क्या 0 रैशनल नंबर है, ये कौन सा सवाल आ गया, आपको लग रहा होगा ना, कोई बच्चे तो समझ गए होंगे, समझदार हैं, और जो जिन्होंने अभी पता नहीं है तो आप भी समझदार हो जाओगे। ओके, सो डोंट वरी,
बताइए हमें कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। डेफिनेटली 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे भी तो 1 आता है। अब ये कौन सी बात है, 0 के नीचे डेफिनेटली 1 आता है। क्या 0 के नीचे क्या 0 आ सकता है इस तरह? ये तो नंबर ही नहीं डिफाइंड होगा, है ना। हमने आपको क्या बोला था कि ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो, वैसी नंबर को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, वैसी नंबर को कौन सी नंबर कहते हैं हम? रैशनल नंबर कहते हैं। बस हमें ध्यान में रखना चाहिए कि q 0 ना हो। ठीक है, और 0 के नीचे 1 ही आता है, 0 नहीं। आपको क्या 0 के नीचे 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो इसीलिए ये क्या होगा? रैशनल नंबर। सबसे आसान तरीका है और एक कि 5। क्या 5 के नीचे आपको 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा ना, तो 5 भी रैशनल नंबर। इस तरह से भी समझ सकते हो। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए 5, 6, 7, 8 ये सारे नंबर के नीचे क्या आते हैं? 1 आते हैं। Therefore, these all numbers are what? Rational number. Okay? ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? वेरी गुड। अब सीखेंगे क्या? इरैशनल नंबर। ये इरैशनल नंबर क्या होता है? देखिए, a number which can't be written in the form of p/q, where p and q are any integer such that q is not equal to 0 is called a irrational number. ठीक है, जैसे कि हम रैशनल नंबर में हम 2/3 को क्या कहते थे? रैशनल नंबर कहते थे, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा गया था, है ना। जहाँ पे q यानी कि 3 जो है 0 के बराबर नहीं था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस केस में क्या होगा? ऐसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, यानी कि 5/0, 3/0, 4/0, ये सभी नंबर क्या हैं? इरैशनल नंबर है, क्योंकि ये डिफाइंड ही नहीं होते। ठीक है, ये सभी नंबर क्या है? irrational नंबर है, जस्ट अपोजिट टू द रैशनल नंबर। ओके, समझ में आई? वेरी नाइस। सो आप और देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में √2, √3, √5 ये सारे नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स। अब ये रूट क्या है? तो बच्चों, एक मैथमेटिकल में एक नोटेशन होता है, सिंबल होता है इस तरह का। ठीक है, इसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसके अंदर अगर 2 को रख देंगे तो अब ये 2 नहीं रह के क्या कहलाएगा? ये √2 कहलाएगा। ओके, अब 3 को इस सिंबल के अंदर रख देंगे तो अब ये 3 नहीं,
√3 कहलाएगा। ओके, तो ये सारे नंबर्स √2, √3 सारे नंबर्स क्या हैं? इरैशनल नंबर है। ठीक है, ओके। आप इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। ओके, ठीक है। तो जैसे कि पाई, ये सब इरैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इन सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी वजह से ये सारे नंबर्स हो जाते हैं क्या? प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इरैशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी इरैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम इसको और ब्रॉडली पढ़ेंगे, रैशनल इरैशनल्स, दूसरे वीडियोस में। ओके, ठीक है, जहाँ पे मैं 9th का जो मैं कवर करूँगी, उसमें मैं आप सभी को इरैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स के कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी। ओके, सो अभी तक आप यहाँ तक समझे कि रैशनल इन इरैशनल क्या होता है। होप आपको समझ आया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके।